भी उन ब्रोकर्स को चुनेंगे जो इसमें सबसे जल्दी इसको फैसिलिटेट कराएंगे। ये भी एक ध्यान में रखनी है आपको चीज़। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आज के दो स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे, आज का बाहुबली रिलायंस क्लियरली और एबीबी इंडिया, दोनों में बहुत शानदार तेज़ी है और दोनों ब्रोकरेज अपग्रेड्स के बाद। यतिन से जानते हैं, दोनों को रिविजिट करते हैं। यतिन, रिलायंस पर गोल्डमैन सैक्स और यूबीएस का एबीबी पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, गोल्डमैन सैक्स काफी समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बुलिश है। इन्होंने अपना जो आज का रिपोर्ट है उसमें बाय रीट्रेड किया रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। टारगेट है कंपनी के ऊपर 3400 का। गोल्डमैन सैक्स का जो अनुमान है रिलायंस की अर्निंग्स का वर्सेस कंसेंसस यानी दूसरे ब्रोकरेजेस के मुकाबले, तो 10-12% ज़्यादा है। तो क्यों गोल्डमैन सैक्स बुलिश है रिलायंस पे? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी बहुत बड़े केपेक्स साइकिल से बाहर आ रही है। $125 बिलियन का ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई फैक्ट्री, टेलीकॉम के अंदर जो इनकी लागत लगने वाली थी, सारी की सारी डिप्लॉय हो चुकी है। तो यहाँ से अब गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि इनका जो कैश डिप्लॉयड है और जो कैश इनकी जनरेट होने वाली है, इस पे लगभग 12% का रिटर्न कंपनी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि लगभग 3 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है उनके प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले। और 2011 के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा कैश पे रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑब्वियसली सबसे बेहतर जो बिजनेस इनको लगता है वो है रिटेल, जहां ज़्यादा फुटफॉल्स और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के कारण ज़्यादा मुनाफा आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और टेलीकॉम में अगर टैरिफ हाइक होती है तो सोने पे सुहागा होता हुआ दिखाई पड़ता है गोल्डमैन सैक्स को। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 17% की CAGR ग्रोथ यानी कंपाउंडेड ग्रोथ रेट FY27 तक आपको एबिटा में आती हुई दिखाई पड़ सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। और क्लियरली अगर यहां से हम बात करें तो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये रिलायंस पे बात हुई और ऑब्वियसली डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन के ऊपर है। और बात करते हैं एबीबी के लिए भी, क्योंकि यहां यूबीएस ने टारगेट अग्रेसिवली हाइक किया है। 7,550 रुपए का टारगेट, जो 2,000 रुपए ज्यादा है उनके प्रीवियस टारगेट के मुकाबले। यूबीएस को लगता है कि एबीबी मल्टी ईयर जो केपेक्स साइकिल है उसका एक की बेनिफिशियरी है। इलेक्ट्रिफिकेशन और जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट की मांग बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर, उसका बेनिफिट एबीबी को होगा। और अगर हम बात करें कि मार्जिन्स, यहां से सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम पिकअप होंगे और एक्सेलरेशन जो है अर्निंग्स का वो आगे जाके सस्टेनेबल हो सकता है, ऐसा यूबीएस का मानना है एबीबी के लिए। ओके, बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गौरांग, दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू, रिलायंस और एबीबी। जुबान घिस गई अनुज भाई रिलायंस के ऊपर। कवायद करते करते 2300-2400 पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि चलेगा तो कब चलेगा। इतना कुछ घोषणाएं कर दी मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के, पुराने नए आने वाले भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार को लेकर। हमने एक ही बात बताई थी कि आपको कभी कभी ना धैर्य रखना चाहिए शेयर बाजार में निवेश करके। ऐसा नहीं है कि दिग्गज में निवेश कर दिया आपने तो उसको चलना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर एचडीएफसी बैंक, अब वो भी चलेगा हमें लग रहा है। हमने आज की तारीख में भी 2000 का भाव निर्णायक तरीके से रखा हुआ है एचडीएफसी बैंक। मगर रिलायंस पर और अभी जो विश्लेषण मेरे ख्याल से यतीन भाई ने किया है, उससे हम पूर्ण तरीके से सहमत है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अब एक दौर खत्म हो गया है वो केपेक्स को लेकर के, अभी धीरे धीरे करके आपको ऑन स्ट्रीम नापते हुए दिखेंगे। और चौथी तिमाही के नतीजे भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द हमारे सामने होंगे अनुज भाई। खरीदारी की राय तब भी थी, आज के तारीख में भी है और भविष्य में भी रहेगी। जहां तक रहा एबीबी का सवाल, तो एबीबी के साथ साथ मैं दो तीन और कंपनियों के नाम दूंगा जो कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनियां हैं। एक होगी थर्मैक्स, दूसरी होगी एलएनटी, तीसरी होगी जीमेंस, छोटी एक कंपनी है केसी इंटरनेशनल नाम की। ये पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो कि सहायता कारक आने वाले समय में, जहां पर हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो इनके सब के बनाए हुए उपकरण हमें लगेंगे टू एनेबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरी सूची हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में इनको ऑर्डर भी काफी सक्षम रूप से बहुत बड़ा मिलेगा।